हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी का चुनावी रिजल्ट घोषित हुआ है, जहां पे क्लियर कट पता चल रहा है कि कौन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा हाल ही में दिक्कतें देखने मिल रही हैं, जहां अभी कुछ ही समय पहले हम यह सोच रहे थे कि फाइनली टीवी के यानी एक्टर विजय की पार्टी अब विजेता हो गई है, यानी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। वहीं मैं बता दूं, ऐसा कहा जा रहा था कि जो एक्टर विजय है वह जल्द ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। केवल 10 सीटों की कमी आ रही है। वहीं मैं बता दूं, हाल ही में ऐसा बताया जा रहा है कि जब वह हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर से मिलने पहुंचे, तो तमिलनाडु के गवर्नर ने यह कह दिया कि आपके पास नंबर्स ही नहीं है, आपको 50+1 के नंबर चाहिए असेंबली में प्रूव करने के लिए कि आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन यह नंबर्स आपके पास हैं ही नहीं, तो आप सरकार कैसे बना पाएंगे। देखिए, जब हम तमिलनाडु के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो तमिलनाडु में लगभग 60 सालों से ड्रिवेडियन ड्यूपॉली देखने मिल रही है, यानी केवल 2 पार्टीज देखने मिल रही हैं। जहां पे डीएमके है, वहीं पे एआईएडीएमके है। और मैं बता दूं, कभी डीएमके जीतती है तो कभी एआईएडीएमके जीतती है। लेकिन इस बार 2026 में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नई पार्टी यानी टीवी के, जो कि एक्टर विजय की पार्टी है, उसने जीत हासिल की है। देखिए, अगर हम नंबर वाइज बात करें तो टोटल मेंबर्स हैं 234। अगर मेजोरिटी चाहिए टीवीके को, तो 234 का 50% +1 चाहिए, यानी 234 का अगर हम 50% करें तो 117 +1, यानी टीवीके को टोटल 118 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन इस बार टीवीके ने जीती है 108 सीट, यानी 10 सीट्स की कमी आ रही है। वहीं ऑब्वियस सी बात है कि टीवीके यह चाहती है कि कहीं ना कहीं जो बाकी की छोटी छोटी पार्टीज हैं वह उन 10 सीट्स को फुलफिल करे, और इसीलिए एक्टर विजय ने यह क्लेम किया है गवर्नर के सामने कि उनको सरकार बनानी है। लेकिन गवर्नर ने कहा है कि लेटर ऑफ अप्रूवल चाहिए, यानी उनको कंफर्म एक लेटर चाहिए जहां पे ऑफिशियली लिखा होगा कि यह 10 सीट्स के लिए यह 10 मेंबर्स एक्टर विजय को सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके 118 सीट्स होंगी। और ऑब्वियस सी बात है कि देखिए, गवर्नर 118 सीट जब तक टीवीके की नहीं होंगी, जब तक गवर्नर यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में ऑफिशियली किसकी सरकार बनने जा रही है तमिलनाडु में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या गवर्नर के पास अधिकार है कि वह प्रूफ मांग सकता है, लेटर ऑफ सपोर्ट मांग सकता है। तो देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 यह तो कहता है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिया कि अगर कोई हंग असेंबली आ जाती है, यानी जैसे तमिलनाडु में सिचुएशन देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो गवर्नर क्या करेगा। इसीलिए गवर्नर कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स हैं या फिर सरकारी कमीशन की जो पुरानी रिकमेंडेशन है, इन सारी चीज़ों के आधार पर डिसाइड करती है कि क्या करना है। अब देखना ही होगा कि क्या टीवी के यानी एक्टर विजय की पार्टी 10 सीट्स और ला पाएगी, मेजोरिटी हासिल कर पाएगी, और अगर वह 10 सीट्स 10 मेंबर और ला पाई तो वह कौन सी पार्टी से साथ मिलकर काम करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो सब्सक्राइब तेज को।